और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए उम्मीदवार की घोषणा कर दी। एनडीए ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। धनखड़ मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल में राज्यपाल पद पर हैं। धनखड़ ने शनिवार शाम को ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इसके बाद से ही उन्हें उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। धनखड़ ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की थी। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होना है। उम्मीदवार तय करने के लिए शनिवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी हुई। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा संसदीय बोर्ड के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की घोषणा की। वहीं जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। उपराष्ट्रपति के एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ किसान परिवार से आते हैं और फिलहाल वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए का प्रत्याशी बनाया है। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के एक परिवार के रहने वाले हैं। किसान परिवार में जन्मे धनखड़ ने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पूरी की है। धनखड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय से एलएलबी की है। बार काउंसिल में कई पदों पर रहने के बाद धनखड़ ने 1989 में राजनीति में कदम रखा और झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। साल 1990 में उन्होंने देश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। अजमेर के किशनगढ़ से 1993 में विधायक चुने गए और साल 2019 में बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। लखनऊ में बैठक कर राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए लखनऊ में बीजेपी की बैठक हुई। इसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। 3 दिवसीय बैठक में विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। आज बैठक में बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल के विधायक भी मौजूद रहे। पिछली बार देश में 26 विधायकों का वोट इनवैलिड हो गया था। इस बार विधायकों का वोट इनवैलिड न हो, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछली पंचवर्षीय भी मुझे मौका मिला था, तो उसी क्रम में हम सब आज यहाँ एकजुट हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और सारे माननीय विधायकगण को बताया गया है कैसे क्या करना है। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के आज बैठक हुई है और सभी लोग जो है वो राष्ट्रपति में भारतीय एनडीए की प्रत्याशी को लोग अपना वोट देंगे। हम लोग कई सारे विधायक ऐसे हैं जो कि पहली बार इलेक्ट हुए हैं, तो ऐसे में जो पहली बार वोट डाले जा रहे हैं वो किस तरह से वोटिंग करेंगे, क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश को नसीहत दी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में वार पलटवार शुरू हो गया है। इस बीच शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में शिवपाल ने लिखा कि नेताजी को आईएसआई एजेंट बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेताजी का अपमान करने वाले को समाजवादी पार्टी कैसे समर्थन दे सकती है? ऐसा करने पर पार्टी मजाक बन गई है। शिवपाल ने चिट्ठी लिखकर अखिलेश को दोबारा विचार करने की सलाह दी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने बिना नाम लिए विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि कुछ लोग मुफ्त की रेवड़ी बांटकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर फौरन दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रेवड़ी के प्रहार पर पलटवार किया। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है।
आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। अमरोहा में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर बुलडोजर गर्जा। अमरोहा में अवैध मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आरोप के मुताबिक सरकारी जमीन पर यह मदरसा बनाया गया था। डीएम को इसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की। हसनपुर तहसील का ये मामला है। एसडीएम के मुताबिक कुछ लोगों ने अवैध तरीके से यहां पर मदरसे का निर्माण किया था और यहां पर नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जिसकी सूचना मिलने के बाद इस बिल्डिंग को ढा दिया गया है और इसके जिम्मेदारों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद बनाने के लिए अचानक से इन्होंने उसमें नमाज पढ़ने का काम शुरू कर दिया गया। अचानक ही मदरसा संचालित कर दिया। हालांकि ग्रामवासी को उन्होंने पहले लिख के दिया था कि हम केवल पशुपालन का काम करेंगे और उसमें भूस रखेंगे। लिख के इसमें दे रखा था, तो ग्रामवासी की भावनाएं आहत हुई इससे और लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो ये जो विवादित ढांचा था इसे हटाया गया है। किसी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है? इसमें जो दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा लिखा के प्रत्यक्ष से कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज में मंदिर के सामने प्रतिबंधित चीज फेंककर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। मामला तालग्राम के रसूलीबाद गांव का है, जहां सुभाष मंदिर के सामने अराजक तत्वों ने प्रतिबंधित चीज फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुजारी ने स्थानीय लोगों और अधिकारियों को जानकारी दी। सुबह 5 बजे मंदिर पहुंचे अफसरों ने तत्काल साफ सफाई कराई, लेकिन इस बीच आए हिंदू संगठन के लोगों ने आक्रोश जताते हुए मार्ग जाम कर दिया। अफसरों ने समझाने का प्रयास किया तो आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग पर लोग अड़ गए। इसी बीच गुस्साई भीड़ ने एक दुकान में आग लगा दी। मामले पर एसपी का कहना है कि हालात अब काबू में है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तलाश जारी है। आपत्तिजनक वस्तुओं की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस को तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के कल उसको यहाँ से हटवाया गया और उसके बाद विधिक कार्रवाई की जा रही है। पर्याप्त तकनीक करते हुए कुछ लोगों ने इसमें रोड जाम करने का भी प्रयास किया था, जिसको जो है उनको समझा बुझा के साथ कर दिया। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप पर हिंसा भड़काने के लिए एनएसए लगाया गया है। अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप पर एनएसए लगाया गया है। पुलिस की रिपोर्ट के बाद प्रयागराज के डीएम ने जावेद पंप के खिलाफ एनएसए लगाने का आदेश जारी किया है। जावेद पंप इन दिनों देवरिया जेल में बंद है। सुरक्षा कारणों के चलते जावेद पंप को नैनी जेल से देवरिया जेल में शिफ्ट किया गया था। जावेद मोहम्मद पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। पंप पर आरोप है कि उसने व्हाट्सएप के जरिए लोगों को अटाला पहुंचने के लिए कहा था। बीते 12 जून को पीडीए ने जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था, जो पंप की पत्नी के नाम पर था। मकान ध्वस्त किए जाने का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। आगरा में पुलिस ने नशे के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। फिरोजाबाद के क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि आगरा के बरहन में एक मकान में बड़ी मात्रा में गांजा रखा हुआ है। सूचना मिलने पर आगरा पुलिस ने मकान पर छापेमारी की और 4 कुंटल गांजा बरामद किया। वहीं उसके 2 साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए अभियुक्त से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही मामले का खुलासा किया जा सकेगा। मौके पर पहुंच के पाया गया कि वहां 3 व्यक्ति गांजा के पैकेटों को गिन रहे हैं। पुलिस को देख के वो भागने लगे, जिसमें से 2 व्यक्ति छत पर से पीछे कूद के भाग गए और एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। शामली और मेरठ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश पर लूट और हत्या की कोशिश के कई मुकदमे दर्ज हैं। इनसे पूछताछ के क्रम में जानकारी हुई कि बंटी नाम का एक व्यक्ति है जिसने जोगिंदर को बुलाया था और वह भी लूट की घटना में शामिल था। मुखबिर की सूचना पर 15-16 तारीख को अर्ली मॉर्निंग गुटराडा के पास जो है उसके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायरिंग करने पर उसे पैर में गोली लगी है और बंटी को सीएचसी कोढ़ाना में उपचार हेतु जो है भिजवाया गया है। वहीं मेरठ में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि बदमाश के साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। बदमाशों से पुलिस ने बाइक, 8 मोबाइल और हथियार बरामद किए हैं।
मेडिकल थाना क्षेत्रीय और एसओजी की टीम है धर्मेंद्र के अंडर। इन लोगों ने बदमाशों को इंटरसेप्ट किया, उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, उनको अरेस्ट किया गया। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें से एक बदमाश थाना दिल्ली गेट से वांटेड चल रहा था गैंगस्टर के मामले में। ये शरद गोस्वामी गैंग का वांटेड है अरशद। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।